हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 10 मई और हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं आज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज की करंट अफेयर्स का थोड़ा सा डिले है, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। और डेली की तरह हम यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ स्टैटिक पॉइंट्स को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमन रखने का फैसला किया है? तो इसे रखा जाएगा ईरान के द्वारा। तो जो है ईरान देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है हाल ही में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। तो ईरान की जो अभी वर्तमान समय की मुद्रा बात करते हैं तो रियाल यहाँ की मुद्रा है, लेकिन अब इसे टोमन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ पे ईरान की, तो हम ईरान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो ईरान जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, सबसे पहली बात तो ये। और इसकी राजधानी की क्या है बात करेंगे तो क्या है, यहाँ की राजधानी तेहरान यहाँ की राजधानी हो जाती है, ठीक है। करेंसी अगर देखते हैं तो रियाल यहाँ पर चलती है करेंसी। और राष्ट्रपति कौन है, तो हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसा कि करेंसी हो गया वहाँ के राष्ट्रपति और राजधानी क्या है ना। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेंगी? तो दिया मिर्जा बनी रहेंगी यूएनईपी की 2022 तक गुडविल एम्बेसडर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दिया मिर्जा जो है ये भारतीय अभिनेत्री हैं, और बात आई है यूएनईपी की, तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। स्थापना कब की गई थी, तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पे है, तो नैरोबी यानी केन्या में इसका मुख्यालय है। अच्छा, कार्यकारी निदेशक कौन है, तो इंगर एंडरसन इसके कार्यकारी निदेशक हो जाते हैं, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो यह 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस, यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है 7 मई को मनाया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस दिवस के मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस का जो प्रमुख उद्देश्य है उसमें लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना होता है। इसे मनाने की घोषणा जो है IAAF ने की थी। अच्छा, IAAF की बात आई है तो अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो IAAF के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ कहते हैं। अच्छा, स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में एथलेटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो मोनाको में इसका मुख्यालय हो जाता है। अध्यक्ष कौन है, तो सेबेस्टियन कोए इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आप लोगों को कवर करा दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मई महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो 1 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगर बात करेंगे 3 मई को तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है। 5 मई को मनाते हैं जो कि पहले मंगलवार को पड़ेगा, यानी जो है पहला मंगलवार हफ्ते का पड़ता है, तो उसी दिन हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई की बात करेंगे तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं 11 मई को, ठीक है ना। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा। और 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम राज्य दिवस, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम 18 मई की। तो 18 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। 20 मई की बात करेंगे तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। इसके साथ साथ विश्व माप विज्ञान दिवस भी 20 मई को ही मनाया जाता है। बढ़ेंगे 23 मई की, और 23 मई को हम मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। अगर 24 मई की बात करेंगे तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। और 29 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस, ठीक है। बात करेंगे 30 मई को तो मनाया जाता है गोवा राज्य दिवस। और 31 मई को मनाया जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आई होप की चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। ये जो भी मई मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज थे यहाँ पे कवर अप कराया गया है आप लोगों को। चीज़ें आप लोगों को हर एक वीडियो में बार बार रिवाइज की जाती हैं, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को याद रहें और चीज़ें आप लोगों को माइंड से स्किप ना हो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश बना है पहला राज्य, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील जो राशन मिलता था उन्हें भी अब उपलब्ध कराया जाता रहेगा, यानी ऐसा करने वाला ये आपका एमपी फर्स्ट स्टेट हो गया है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो कोरोना वायरस है, इस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील जो राशन होता है उसका वितरण किया जाएगा। अब बात आई है यहाँ पे एमपी स्टेट की, तो डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो सबसे पहली बात तो यहाँ की राजधानी देखेंगे तो भोपाल एमपी की राजधानी है। बाकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन सी पार्टी से हैं? तो यह बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। और मध्य प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अजय कुमार मित्तल हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब कुछ और भी फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा सीटों की। तो 29 सीटें यहाँ पे, यानी 29 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए है। राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो 11 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हैं। और विधानसभा में यहाँ पे 230 सीटें विधानसभा के लिए हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान और गुजरात, है ना। तो ये आपके 5 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफ़ी बनते हैं, तो इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मंडला प्लांट फॉसिल, ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं ये सभी नेशनल पार्क्स आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है ना। ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए और भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो कर्क रेखा जो है यह भी आपके मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है ना। अच्छा, जो ये कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां से ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करा दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? तो वंदे भारत के नाम से यह अभियान शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग विदेशों में भारतीय मूल के हैं और वहाँ पे फंसे हुए हैं और भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए यह वंदे भारत मिशन को चलाया गया है, जिससे कि वो अपने घर वापस आ सकें। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हर स्टूडेंट्स को इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना जरूरी है। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया गया है? तो 8 मई और 9 मई इन दोनों तिथियों को जो है जान गंवाने वाले लोगों की स्मृतियों के सम्मान के रूप में मनाया गया है, यानी 8 मई और 9 मई दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या है यह और क्यों मनाया जाता है। तो इसे मनाने की जो घोषणा है वह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने जो है 2004 में की थी और इस वर्ष जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है ना। अब बात आई है यहाँ पे यूएन की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और बाकी मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। अच्छा, सदस्य देश कितने हैं? तो 193 यानी 193 देश इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर ही होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में IREDA के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रदीप कुमार दास को नियुक्त किया गया है इरेडा के नए CMD के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्स को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो जो इसका पहली बात तो इरेडा का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन
रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हिंदी में जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वही हो गया, यही चीज़ें हिंदी में दी गई हैं, और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल किदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक देश के बन गए हैं ये मुस्तफ़ा अल किदमी प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ईरान जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। बाकी राजधानी क्या है यहाँ की? तो बगदाद जो है इराक की राजधानी हो जाती है। ठीक है ना, इराक से, तो इराक की राजधानी क्या है? तो बगदाद हो जाती है, और यह कहाँ पे है? तो महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है। बाकी राष्ट्रपति यहाँ के बरहाम सालेह हो जाते हैं। ठीक है ना, तो चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? तो स्टाइरिन गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बन सकता है। तो स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो विशाखापट्टनम है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो गैस लीक हुई है वह पीवीसी यानी जो स्टाइलिन कहलाती है, और इसका केमिकल फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो रॉब गिब्स जो है ये अमेरिका के थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका के थे और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो अमेरिका जो है, सबसे पहली बात यूएसए जिसे भी कहते हैं, तो यूएसए जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है ना। जो है राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है। अच्छा, ये जो डीसी है इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हो जाता है इसका फुल फॉर्म। बाकी करेंसी यहाँ पे अमेरिकी डॉलर चलती है। राष्ट्रपति यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हैं, और अमेरिका की एक काफ़ी फेमस स्पेस एजेंसी है जिसका नाम आप सभी लोगों को पता ही है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ, नासा के यहाँ की स्पेस एजेंसी है। बात करेंगे इसके मुख्यालय की, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पोटोमैक नदी जो है इसी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। बाकी अमेरिका की संसद का नाम भी पूछा जाता है, तो क्या है यहाँ की? कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम हो जाता है। मिसौरी नदी जो है यूएसए की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी यूएसए की नदी पूछ लेगा तो मिसौरी नदी हो जाती है। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है पीपीई किट के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने की घोषणा करना है। ठीक है, अब बात आई है यहाँ पे पीपीई की, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पीपीई का फुल फॉर्म हो जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं। ठीक है ना, बात करेंगे कुछ आईआईटी से रिलेटेड दिल्ली के फैक्ट्स की। तो आईआईटी जो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग भी आया है पॉइंट, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। पीएनबी हाउसिंग की स्थापना कब की गई थी? तो 11 नवंबर 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बाकी सीईओ की बात करेंगे तो नीरज व्यास इसके सीईओ हो जाता है। अच्छा, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ का फुल फॉर्म। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दी है? तो मैक्सिको को जो है इंडिया के द्वारा हाइड्रोक्लोरोक्सिन जो है प्रोवाइड की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, ये जो है ये मलेरिया की दवा है, और अब इसे कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब बात आई है मैक्सिको की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो मैक्सिको जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बाकी यहाँ की राजधानी मैक्सिको सिटी है।
करेंसी यहाँ पे मैक्सिको पेसो चलती है और राष्ट्रपति यहाँ के एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर हैं, ठीक है ना, काफ़ी लंबा नाम है, तो एंड्रेस मैनुअल इतना भी याद रख लीजिए, बहुत है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा जो है लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात आई है इस चीन से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दी जाएंगी, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा इस मिशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। ठीक है, अब बात आई है चीन की, तो अब हम यहाँ पे चीन से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चीन जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। बाकी चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? तो मैक मोहन रेखा जाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बनाती है चीन और भारत के बीच में। चीन की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो यांगसी नदी हो जाती है, और ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, आपकी 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को पता ही है फर्स्ट नंबर पर आता है। बाकी यहाँ की राजधानी की बात कर लेंगे तो बीजिंग यहाँ की राजधानी हो जाएगी, ठीक है ना, चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और बात करेंगे यहाँ पे करेंसी के बारे में। तो चीन की करेंसी रेनमिनबी यानी युआन है और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री योगा योग योजना को लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, यहाँ पे देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो जो यह योजना है, इस योजना में जो छात्र हैं, यानी जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, उन्हें त्रिपुरा राज्य सरकार 5000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी, ठीक है। तो उनको दिया जाएगा 5000 रुपये मोबाइल फ़ोन्स को लेने के लिए। बाकी अब बात आई है यहाँ पे त्रिपुरा राज्य की, तो डिस्कस करेंगे त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव यानी बीजेपी पार्टी से हैं, और गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। त्रिपुरा के जो दो पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम, इससे लगे हुए हैं। एक पड़ोसी देश भी त्रिपुरा से लगा हुआ है, कौन सा है? तो बांग्लादेश है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं लोकसभा के लिए। तो 2 सीटें हैं लोकसभा के लिए और 1 सीट यहाँ पे राज्यसभा के लिए उपलब्ध है। 60 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए। तो ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे त्रिपुरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में क्लियरिटी प्रोवाइड की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ पॉइंट्स है। त्रिपुरा राज्य से जो है यह कर्क रेखा गुजरती है। आप लोगों को कई बार इसी क्वेश्चन में बताया गया है कि क्वेश्चन जो ये कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से वे राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम। यही ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम इन सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी कराएंगे, जिससे चीज़ें आप लोगों को यहीं इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो जो है हमारा इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हाल ही में किसने सुरक्षित दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है अभियान? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वह कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है, यानी बुजुर्गों में ये रोग काफ़ी तेजी के साथ फैलता है और उनमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से इन बुजुर्गों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे हम यहाँ पे नीति आयोग के बारे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसे कहते हैं। हिंदी में स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार, और सीयू की बात करेंगे तो अमिताभ कांत हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और हम आज के रिवीजन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमन रखने का फैसला किया है? तो ईरान के द्वारा तोमन रखा जाएगा अपनी मुद्रा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 तक UNEP गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेंगी? तो दिया मिर्जा बनी रहेंगी गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया है? तो 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया है? तो MP आपका फर्स्ट स्टेट बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए जो है किस नाम से बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है? तो वंदे भारत नाम का यह मिशन चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में किस देश को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाएगा? तो 8 मई और 9 मई को मनाया जाएगा यह दिवस। हमारा बढ़ते हैं आगे और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में IREDA के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रदीप कुमार दास को नियुक्त किया गया है इसके अध्यक्ष के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल किदमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के बन गए हैं प्रधानमंत्री। विशाखापट्टनम में LPG पॉलीमर संयंत्र में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो स्टायरीन गैस रिसाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस निर्देशक और कथाकार रॉब गिब्स का निधन हुआ है? तो है अमेरिका देश के। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के किसके साथ समझौता किया? तो IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन को मंजूरी दे दी है? तो मैक्सिको को प्रोवाइड किया जाएगा क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योग योजना लॉन्च की है? तो त्रिपुरा के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी नामक नाना नानी नामक अभियान लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा यह लॉन्च कर दिया गया है। आई होप कि दोस्तों वीडियो में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं अच्छे से याद हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।